ईरान इजरायल युद्ध का 8वां दिन। ईरान की मिसाइल ने बेरशेबा में किया अटैक। बेरशेबा में भारी नुकसान, किसी के घायल होने की खबर नहीं। बेरशेबा में मिसाइल हमले से बिल्डिंग धुआं। ईरानी हमले से बेरशेबा में कई इमारतें ध्वस्त। इजरायल ने कहा सीधी इमारत से टकराई बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान और इजरायल का एक दूसरे पर लगातार हमले जारी। खामनेई के बंकर वाले इलाके लबीजान में भीषण हमला। ईरान की तरफ से भी की गई बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। जल्दी ईरान बन सकता है परमाणु शक्ति संपन्न देश। अमेरिका ने दी चेतावनी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता बोली ईरान कुछ हफ्तों में बना सकता है परमाणु हथियार। आज जिनेवा में ईरान के साथ होगी परमाणु वार्ता। ईरानी विदेश मंत्री के साथ होगी बैठक। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। ईरानी विदेश मंत्री पर हमले का वीडियो सामने आया। इजरायल ने अब्बास अरघची को मारने की कोशिश की। ईरान ने कहा इजरायली इंटेलिजेंस का प्रयास असफल रहा। ईरान ने कहा अरघची कुछ दिन पहले मारने की कोशिश की गई थी। ईरान विदेश मंत्री सलाहकार ने दी जानकारी। हालांकि न्यूज 24 हमले की इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ईरान के एटमी प्रमुख ने की IAEA की शिकायत। IAEA प्रमुख को ईरानी एटमी प्रमुख ने लिखी चिट्ठी। इजरायली हमलों को लेकर DG को बताया निष्क्रिय। DG निष्क्रियता की मोहम्मद इस्लामी ने की आलोचना। इस्लामी ने कहा इजरायली हमलों की DG को करना चाहिए निंदा। ईरान ने भारत के चल रहे निकासी अभियान ऑपरेशन सिंधु के तहत 600 छात्र आज स्वदेश पहुंचेंगे। 600 भारतीय छात्रों में 500 छात्र कश्मीर के हैं। 600 छात्र सुरक्षित रूप से कोम से मैसूर पहुंचे। ये छात्रों का दूसरा समूह है। निकासी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आज से 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर पीएम। आज बिहार से करेंगे शुरुआत। सीवान में जनसभा कर करोड़ों की देंगे सौगात। पीएम के दौरे पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। पीएम मोदी बिहार को देंगे 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा। सीवान के पचरखी में होंगे प्रधानमंत्री की जनसभा। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। पीएम सारण के मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बने लोकोमोटिव इंजन की पहली निर्यात खेप को गिनी के लिए करेंगे रवाना। इसके अलावा पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को भी दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम के बिहार आगमन पर बोले तेजस्वी, कहा आने वाले चुनाव में झूठ की चाशनी में लिपटी से अधिक रैलियां कर बिहारियों को भ्रमित करने के सारे पैमाने तोड़ चुके हैं पीएम। पीएम बोले पीएम स्वयं के भाषण सुनकर शर्मिंदगी के चलते खुद से ही बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या आप इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के बिहार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा तंज। कहा चुनाव के समय पीएम मोदी समेत केंद्र के कई अन्य मंत्रियों को आती है बिहार की याद। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा तेजस्वी यादव की खुद की योग्यता क्या है? राजनीति में आने से पहले उन्होंने कौन सा संघर्ष किया? पीएम मोदी बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री के लिए बिहार प्राथमिकता में है। बार बार राज्य का दौरा करना और विकास योजनाओं की सौगात देना यही दर्शाता है। पटना में गुरुवार को आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। कहा तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए कस ले कमर। और राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब। तेजस्वी ने कहा सीएम को राज्य की भलाई और विकास से कोई लेना देना नहीं। पीएम के बिहार आगमन पर बोले सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा बिहार का विकास प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में। हमारा काम बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का है। प्रधानमंत्री जी के हृदय में है। और आप देखते हैं जब आते हैं हजारों करोड़ की योजना जो उतरती है जमीन पर, हम लोग का काम है बिहार के विकास को आगे बढ़ाना। निसंदेह उनकी यात्रा से जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले पीएम की यात्रा से बिहार की उम्मीदें। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को मुकम्मल ऊंचाई दी है। सांसद संजय कुमार झा ने कहा अगले 5 साल में बिहार में उद्योग का जाल होगा। यहां लोगों को नौकरी मिलेगी। किसी को 10 से 20 हजार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल राबड़ी आवास से पहुंचे। कहा बिहार में इस बार विपरीत हवा चल रही है, इसलिए पीएम बिहार आ रहे हैं, पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा।
मंगनीलाल मंडल ने लालू के जरिए अंबेडकर के अपमान मामले पर कहा, बीजेपी छल करने में माहिर है, वीडियो झूठा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फोटो है वो बनाया है, फिल्म बनाया है, ये फोटो वहाँ नहीं था। तो ये सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, अपमान की बात बिल्कुल झूठा है, झूठ है, मिथ्या है। तो ये इसमें माहिर है, बीजेपी षड्यंत्र करने में, कुटिलता में, प्रपंच करने में, छल करने में माहिर है। तो ये भी एक झूठा है, झूठी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने अगले हफ्ते चीन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक दशक में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। 25 जून से शुरू होने वाली एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। बीजिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी होंगे मौजूद, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ कोई बैठक नहीं होगी। दिल्ली में डिमोलिशन अभियान पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जो लोग दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने कभी शहर चलाने का सोचा नहीं। लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी के हर वर्ग के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए काम हो रहा है। रेलवे की लाइन पर जाकर आप मकान बनाएंगे तो मुख्यमंत्री इसे नहीं बचा सकते। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। क्लासरूम घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया एसीबी के सामने हुए पेश। एसीबी दफ्तर में मनीष सिसोदिया से पूछताछ। मनीष सिसोदिया को एसीबी ने दूसरी बार दिया है समन। एंटी करप्शन ब्रांच ने क्लासरूम घोटाले में दर्ज की थी एफआईआर। इससे पहले 9 जून को बेस्ता के चलते एसीबी के सामने पेश नहीं हुए थे सिसोदिया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को फोन पर मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फोन पर 7 बार आई कॉल। राजनीतिक रूप से एक पार्टी विशेषज्ञ पर बोलते रहने पर अंजाम भुगतने की मिली धमकी। 10 दिनों में खत्म करने की मिली धमकी। 2 से 3 अलग अलग नंबरों से आया फोन और मैसेज। उपेंद्र कुशवाहा ने पुलिस को दी जानकारी। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर की हुंकार। कहा, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने वालों, मैं जल्द करूंगा सारी साजिशों का खुलासा। मेरी भूमिका जनता और माननीय कोर्ट तय करेगा, ना कि कोई दल या परिवार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी की टॉप लीडरशिप से मतभेद की बात कबूल की। हालांकि थरूर ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी, उनके मूल और कार्यकर्ता उन्हें प्रिय है। पश्चिम बंगाल दिवस को लेकर यूपी गवर्नर के पत्र पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा, हमारे राज्य का स्थापना दिवस कोई दूसरा कैसे तय कर सकता है। यूपी राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 20 जून को राज्य स्थापना दिवस मनाने की बात कही थी। महाराष्ट्र में शिवसेना ने गुरुवार को 59वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर शिवसेना के दोनों गुट के एक दूसरे पर किया हमला। यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे शिवसेना स्थापना दिवस पर जमकर गरजे। उद्धव ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मुंबई दौरा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का लाडली बहन योजना पर बड़ा फैसला। रक्षाबंधन पर लाडली बहन योजना के तहत बहनों को 250 रुपए मिलेंगे अतिरिक्त राशि। यूपी में टेक होम राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव। फेस रिकॉग्निशन और पंजीकृत मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी दिखाने पर ही मिलेगा राशन। यूपी में योगी सरकार का कम छात्र वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला। राज्य सरकार के फैसले पर उठने लगे हैं सवाल। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, फैसला शिक्षा और सामाजिक न्याय विरोधी। अहमदाबाद विमान क्रैश, विमान का ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजे जाने की खबरों का सरकार ने किया खंडन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में हो रही है जांच। एयर इंडिया किया आज 8 फ्लाइट्स कैंसिल। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के चलते फ्लाइट कैंसिल। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिन में 84 उड़ानें रद्द। 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल। पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI-874, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट AI-456, हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट और चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट कैंसिल।
इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दुबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट AI 906, दिल्ली से मेलबर्न जा रही फ्लाइट, मेलबर्न से दिल्ली आ रही फ्लाइट और दुबई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट शामिल। एक बार फिर से टला शुभांशु शुक्ला का AXIOM-4 मिशन। सर्विस मॉड्यूल के पिछले हिस्से की मरम्मत के चलते नासा लॉन्च का फैसला टाला। लॉन्च की अगली तारीख तय नहीं, 22 जून को लॉन्च किया जाना था मिशन। नासा के साथ साथ भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है ये मिशन। शुभांशु शुक्ला को 2019 में गगनयान मिशन के लिए चुना गया। शुभांशु के साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट को भेजने की भी योजना है। मुंबई में नाइजीरियाई नागरिक नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार। DRI मुंबई ने प्रतिबंधित पदार्थ के साथ एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नशीले पदार्थ की कीमत करीब 5 करोड़। महिला को NDPS अधिनियम 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। कौसंबी के तारा का पुरबा और जुगराजपुर में कहर बनकर बरसी आकाशीय बिजली की चपेट में 4 लोगों की मौत, 5 घायल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और यूपी में मानसून की एंट्री। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक बाढ़ का कहर जारी। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते घरों और दुकानों में भरा पानी। साबरकुंडला और राजूला में उफान पर स्थानीय नदियां। लखनऊ समेत कई जिलों में हुई बारिश। अमेठी में हुई बारिश में SP ऑफिस और गैरीगंज कोताबली में भरा पानी। हरियाणा के यमुनानगर मानसून सीजन के पहले दिखा सोम नदी का रौद्र रूप। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते सोम नदी में आया 8000 क्यूसेक पानी। पिछले साल सोम नदी में पानी से टूटा था बांध। कई गांव आए थे पानी की चपेट में। यूपी के फिरोजाबाद में जमकर चली पुलिस की गोली। 50,000 का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पति पत्नी के हत्या आरोपी और लूट में शामिल बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। पुलिस और SOG टीम के साथ हुई बदमाश की मुठभेड़ पिछले दिनों हुई लूट की घटना में शामिल था। अडानी ग्रुप की 2 प्रमुख सीमेंट कंपनियां ACC और अंबुजा सीमेंट्स ने पर्यावरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दोनों कंपनियों को SBTI यानी कि साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव की ओर से NET0 उत्सर्जन लक्ष्य की मान्यता मिली है। SBTI की ओर से दी गई ये मान्यता दिखाती है कि दोनों कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए 2030 तक के शॉर्ट टर्म और 2050 तक के नेट जीरो लक्ष्य के तय हैं। ये कदम भारत के 2070 तक नेट जीरो नेशन बनने की दिशा में भी एक अहम योगदान होगा। इस उपलब्धि के साथ ही कंपनियां CEMX, हिंडनबर्ग और होलसीएम जैसे वैश्विक सीमेंट दिग्गजों की श्रेणी में हो गई है शामिल, जिन्हें यह मान्यता है कि अंबुजा सीमेंट्स और ACC ने हरित तकनीकों को अपनाते हुए सीमेंट उद्योग में बदलाव की अगुवाई की है। पहलाज निलानी ने अनिल कपूर को बताया झूठा नंबर 1 का अंदाज फिल्म करने के लिए खुद बेताब थे अनिल। 50 बार सुना था फिल्म का गाना। फिल्म एक्टर प्रोसनेजीत की हिंदी टीवी में एंट्री। कभी नीम कभी शहद को कर रहे हैं प्रोड्यूस। कर्नाटक में रिलीज होगी ठग लाइव। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बंद किया मामला। अक्षय कुमार की केसरी 2 के प्रोड्यूसर पर हुई FIR। पश्चिम बंगाल में विवाद। TMC बोली फिल्म में इतिहास से हुई है छेड़छाड़। कुबेरा के 19 सीन पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। 13 मिनट छोटी हुई है धनुष रश्मिका की फिल्म। कर्नाटक में IT कर्मचारियों से 10 घंटे काम कराने की तैयारी। वर्किंग आवर्स बढ़ाने की प्लानिंग में सरकार। एलएनबरी इंडस्ट्रियल गैसेज का IPO 24 जून को होगा ओपन। 26 जून तक कर सकते हैं निवेश।